हेलो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल जॉब सिक्योर जोन में आप सभी को स्वागत है। तो आइए आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं। जितना भी ओलंपिक से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक से जितना भी क्वेश्चन आज तक पूछा गया है या आगे पूछने की संभावना है उसको देखेंगे। फिर हम एशियाई गेम्स देखेंगे, फिर राष्ट्रमंडल के बारे में देखेंगे। तो एक छोटा टॉपिक रहेगा, आप लोग अंत तक बनिए और वीडियो को थोड़ा शेयर करते रहिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक। तो सबसे पहले पूछता है क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 776 BC में। कब? 776 BC में। BC का मतलब होता है ईसा पूर्व। क्या होता है? ईसा पूर्व। BC और AD में थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर होगा आपको तो क्या होता है कि ईसा मसीह के जन्म को हम लोग शून्य मान लेते हैं और उसके पहले जितनी भी घटनाएं घटी होती है उसको बोलते हैं BC। ईसा मसीह के जन्म को शून्य मानते हैं, उसके बाद वाली जितनी घटनाएं हैं जैसे कि इस समय जो चल रहा है तो ये सब AD चल रहा है। ठीक है, तो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व हुआ था, यानी कि 776 BC में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। कहाँ पे हुई थी सबसे पहले? तो सबसे पहले हुई थी यूनान के या ग्रीस के यूनान में हुई थी। ठीक है, ग्रीस के यूनान में सबसे पहले कब हुई थी? 1776 BC में हुई थी। पूछता स्थान कहाँ पे हुई थी, किस स्थान पे? तो हुआ था कहाँ पे? ओलंपिया शहर में। कहाँ पे? ओलंपिया शहर में। उसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ओलंपिक पड़ गया। समझ रहे हैं? सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 776 BC में। BC यानी कि ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुई थी? यूनान के ग्रीस में या ग्रीस के यूनान में। स्थान कौन सा था? तो ओलंपिया शहर था। ये क्यों खेला गया था? पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल की शुरुआत क्यों हुई थी। तो जब क्यों पूछेगा तो क्या होगा कि यूनान के एक देवता हैं, यूनान के देवता एक हैं जिनका नाम है ज्यूस। क्या नाम है? ज्यूस। यूनान के देवता ज्यूस क्या किए थे? यूनान के देवता ज्यूस ने एक राजा कोरोना को, किसको? कोरोना को पराजित किए थे। क्या किए थे? पराजित यानी कि हरा दिए थे, पराजित किए थे। तो उन्हीं के सम्मान में 1776 BC से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। ये कोरोना, ये कोविड-19 वाला कोरोना नहीं है ये। ठीक है, कोरोना वो राजा था उस समय, उसको कौन हराए थे? ज्यूस हराए थे। ज्यूस कहाँ के राजा थे? जिनको देवता माना था यूनान के। इन्होंने कोरोना को पराजित किया, उसी कारण से 776 BC से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की शुरुआत हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। चलिए अब पूछता है कि अब जो आधुनिक ओलंपिक है इसकी शुरुआत कब हुई। ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की शुरुआत, ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की शुरुआत। वही अगर पूछेगा आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत, कौन सी ओलंपिक? आधुनिक ओलंपिक। आजकल क्या है कि एग्जामिनर थोड़ा अंदर जा रहा है, डीप में जाके पूछ रहा है। तो ये जितना है ना इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ऊपर इतना जानने से अब नहीं काम चलेगा, पूरा जानना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी। ये तो केवल पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, तो आप मारिएगा 776 BC। अगर पूछेगा आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी तो ये हुआ था 1896 में। कब हुआ था? 1896 में। ये हुआ था AD में, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। ठीक है, तो 1896 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? ये भी यूनान के एथेंस शहर में। कहाँ हुआ था? यूनान के एथेंस शहर में। यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। एक बार और ध्यान से देखिए, आधुनिक ओलंपिक 1896 AD में यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए अब पूछता है कि इसको कराने के लिए किसको जिम्मेदारी दी गई थी। तो इसको कराने की जो जिम्मेदारी था पियरे डे कुबार्टिन। कौन था? पियरे डी कुबार्टिन।
पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आधुनिक ओलंपिक की जिम्मेदारी किसको दिया गया था? तो पियरे डे कुबार्टिन को दिया गया था, जो कहाँ का था? फ्रांस का था। कहाँ का था? फ्रांस का था। आधुनिक ओलंपिक पूछेगा तो 1896 मारेंगे। कहाँ पे? यूनान के एथेंस शहर में। और इसको जिम्मेदारी किसको दी गई? पियर डे कुबार्टिन को। पियर डे कुबार्टिन को। यहाँ तक हो जाए। और पूछता है कि आधुनिक ओलंपिक संघ का गठन कब किया गया? आधुनिक यानी कि ओलंपिक संघ का गठन कब किया गया? ओलंपिक संघ का गठन कब किया गया? संघ का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था कब? 1894 में। कब किया गया था? 1894 में। 1894 में ओलंपिक संघ का गठन किया गया था। ठीक है। अब पूछता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? आधुनिक ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ लिख दे मुख्यालय। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है ज्यूरिख। कहाँ पे? ज्यूरिख, जो कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड। कहाँ पे पड़ता है? स्विट्जरलैंड। कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। यहाँ तक समझे आप लोग? ज्यूरिख या लुसाने। कहाँ पे? लुसाने। ज्यूरिख में नहीं, लुसाने में। लुसाने। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ओलंपिक संघ का गठन हुआ था 1894 में। कब हुआ था? 1894 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। ठीक है, लुसाने, स्विट्जरलैंड। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी? अब आगे देखेंगे कि अब ओलंपिक में और भी जो भी चीज़ें घटी हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ तक हो गया आप सबका? मिटाएं? चलिए अब ओलंपिक में एक बार पूछ लेते हैं आप सभी से। चलिए बताइए तो, ओलंपिक खेल की शुरुआत कब से हुई थी? 776 BC। तुम बताओ, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई थी? 1896 में। आधुनिक पूछेगा तो 1896। अगर पूछेगा केवल ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी तो 776 BC में। यहाँ तो हुआ ना। अब चलिए देखते हैं कि आधुनिक ओलंपिक के बारे में और भी बातें। आधुनिक ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक। चलिए तो आधुनिक ओलंपिक में देखते हैं। सबसे पहले पूछता है इसमें कि ध्वज, तो ध्वज था ना, ध्वज जो झंडा होता है, इसको कब शामिल किया गया? इसको कब शामिल किया गया? तो ध्वज को शामिल पूछेगा केवल। शामिल किया गया था कब? 1913 में। कब? 1913 में। ध्वज को, ओलंपिक जो ध्वज होता है जो 5 कलर का, भी बताएंगे क्या होता है, तो शामिल किया गया था 1913 में। लेकिन फहराया कब गया था? फहराया गया था 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में। कहाँ पे? एंटवर्प ओलंपिक में। ध्यान से एक बार और देखिए तो, आधुनिक ओलंपिक में ध्वज को शामिल किया गया था 1913 में। 1913 में, लेकिन फहराया कब गया था? 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी? चलिए, ध्वज कैसा होता है? जैसे कि ये बक्सा हो गया तो पूरा सफ़ेद कलर का होता है। ये कैसा होता है? पूरा बक्सा सफ़ेद होता है। इसमें क्या होता है? 5 छल्ला होता है। 5 छल्ला ऐसे दिया होता है, समझ रहे हैं? तो ये हो गया। ये किसमें रहता है? लाल। क्या रहता है? ये वाला छल्ला लाल हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा नीला। कैसा? नीला। एक हो जाएगा पीला। कैसा? पीला। एक हो जाएगा हरा। कैसा हो जाएगा? हरा। और एक होता है काला। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी? अब क्या करता है? पहले तो इतना ही पूछ लेता था, अब पूछता है कि जो रंग है किसको किसको दिखा रहा है। जैसे पूरे विश्व में कितना महादेश है? 7 महादेश है। कितने महादेश हैं? 7। तो 7 महादेश हैं, तो पूछेगा कि लाल किस महादेश को दिखाता है? ठीक है, तो ये दिखाता है दक्षिणी अमेरिका। किसको? दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को। और उत्तरी अमेरिका को, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को कौन सा कलर दिखाता है? लाल। दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका कौन सा कलर दिखाता है? लाल। वही पूछेगा हरा किसको दिखाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को। किसको? ऑस्ट्रेलिया को। हरा किसको दिखाता है? ऑस्ट्रेलिया को। हरा किसको दिखाता है? ऑस्ट्रेलिया को। फिर पूछता है काला किसको दिखाता है? तो काला याद करना बहुत आसान है, अफ्रीका को। किसको? अफ्रीका को। काला किसको दिखाता है? अफ्रीका को। काला किसको दिखाता है? अफ्रीका को। फिर पूछता है पीला किसको दिखाता है? तो पीला एशिया को। किसको? एशिया को। पीला किसको दिखाता है? एशिया को। और जो बच गया नीला, ये किसको दिखाएगा? यूरोप को। किसको दिखाएगा? यूरोप को। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे ना ध्वज से, तो यहीं से आएंगे कि शामिल कब किया गया ध्वज को? तो 1913 में। फहराया कब गया? 1920 में। कहाँ पे? तो एंटवर्प ओलंपिक में। कहाँ पे? एंटवर्प ओलंपिक में।
जो ध्वज होता है पूरा सफ़ेद कलर का होता है। ध्वज कैसा होता है? सफ़ेद कलर का। उसमें क्या होते हैं? 5 छल्ले होते हैं, रिंग होते हैं, 5 रिंग होते हैं। तो जो नीला होता है यूरोप को दिखाता है, पीला होता है एशिया को दिखाता है, काला होता है वो अफ्रीका को दिखाता है, हरा होता है ऑस्ट्रेलिया को दिखाता है, और जो लाल होता है दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को दिखाता है। ये था ओलंपिक ध्वज। तब पूछता है कि शपथ, क्या पूछता है? शपथ। जैसे शपथ लिया जाता है ना, कोई भी खिलाड़ी जाता है जब खेलने तो शपथ पहले लेता है कि हम शपथ लेते हैं कि जो खेल हो रहा है इसमें हम पूर्ण रूप से क्या करें? भागीदारी निभाएंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई गलतियां या खामियां नहीं करेंगे। तो जो शपथ लेता है इसको कब शामिल किया गया? तो इसको भी 1920 में। कब? 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में। किस ओलंपिक में? एंटवर्प ओलंपिक में। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी? चलिए, तो अगर ध्वज से क्वेश्चन आएगा तो आप समझ जाएगा। चलिए, ध्वज के बाद आता है मशाल। क्या आता है? मशाल, ओलंपिक मशाल। इसको कब शामिल किया गया ये भी पूछता है। तो इसको शामिल किया गया 1928 में। कब? 1928 में। मशाल को कब? 1928 में। 1928 में। तब पूछता है जो शुभंकर नहीं होता है, शुभंकर, शुभंकर को कब शामिल किया गया? तो शुभंकर को शामिल किया गया था 1968 में। कब? 1968 में। यहाँ तक दिक्कत परेशानी? मशाल को 1928 में, शुभंकर को 1968 में। ध्वज हो गया, मशाल हो गया, शुभंकर हो गया। तब पूछता है जैसे ओलंपिक जो होता है ना वो 2 पार्ट में होता है। एक होता है शीतकालीन ओलंपिक, एक होता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, एक होता है पैरा ओलंपिक, होता है ना। तो पूछता है, ये तो था केवल ओलंपिक यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। तब पूछता है शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत, शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत, शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? तो 1924 में। कब हुई थी? 1924 में। 1924 में शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत 1924 में। ठीक है। तब पूछता है कि पैरा ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? पैरा ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? पैरा ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1960 में। कब हुई थी? 1960 में। कहाँ पे हुई थी? रोम में। कहाँ पे हुई थी? रोम में। 1960 में रोम में। 24 नहीं होगा, 28 होगा। शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 1928 में। कहाँ पे? एम्स्टर्डम में। कहाँ पे? एम्स्टर्डम में। कहाँ पे? एम्स्टर्डम में। ठीक है। और वही पूछेगा पैरा ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? तो 1960 के रोम ओलंपिक में। 1960 के रोम ओलंपिक में। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। तब पूछता है कि इस जो भी ओलंपिक हो रहा है इसको टीवी पर कब प्रसारण किया गया? ओलंपिक को टीवी पर कब प्रसारित किया गया? तो जब भी पूछेगा टीवी पर कब प्रसारित किया गया, कब प्रसारित किया गया, तो कब प्रसारित किया गया था? 1960 में। कब? जिस समय पैरा ओलंपिक की शुरुआत हुई थी ना उसी समय क्या किया था? इसको टीवी पर प्रसारण किया गया था। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत पड़ता नहीं? चलिए, अब देखते हैं कि विश्व में अभी तक जितने ओलंपिक हुए हैं उसके कौन कौन से ओलंपिक के अध्यक्ष थे। तो अगर प्रथम ओलंपिक का अध्यक्ष कौन था, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रथम ओलंपिक का जो कि 1896 में हुआ था, प्रथम ओलंपिक का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? डेमेट्रियस बेकेलास। कई बार बोलिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा। प्रथम ओलंपिक जो कि 1896 में हुई थी उसका अध्यक्ष कौन था? डेमेट्रियस बेकेलास। यहाँ तो दिक्कत परेशानी। अब थोड़ा खिलाड़ियों के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से खिलाड़ी इसमें भाग लिए हैं। तो पूछता है कि भारत के बारे में बाद में देखेंगे। पहले पूछता है कि सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक अब तक किसने जीता है? सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? किस खिलाड़ी ने जीता है? सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता था? माइकल फेल्प्स। कौन जीता है? माइकल फेल्प्स। कौन जीता है? माइकल फेल्प्स जीता है। कितना? 23 स्वर्ण पदक जीता है। कितना? 23 गोल्ड मेडल। कितना जीता है? 23 गोल्ड मेडल। इसको क्या कहते हैं? इसको गोल्डन शार्क कहते हैं। क्या करते हैं? गोल्डन शार्क के नाम से किसे जाना जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा है। गोल्डन शार्क को नाम से किसे जाना जाता है? माइकल फेल्प्स को। क्या करते हैं? ये तैराक है। क्या है? तैराक है।
यहाँ तक समझे। सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है अब तक जितना ओलंपिक हुआ है उसमें, तो माइकल फेल्प्स जो कि अमेरिका का है, कहाँ का है, यूएसए का है। कहाँ का है, यूएसए का एक तैराक है जो कितना पदक जीता है, 23। केवल गोल्ड मेडल है इसका, सिल्वर और ब्रॉन्ज को तो छोड़िए दीजिए। गोल्ड मेडल, इसको गोल्ड मेडल देने के कारण से क्या कहते हैं, गोल्डन शार्क के नाम से जाना जाता है। ये तो था पुरुष। अब वही महिला में पूछेगा तो कौन हो जाएगी, महिला में तो लरीना लव्य नीना, लरीना लव्य नीना, इसने 9 पदक जीता है। कितना, 9, केवल गोल्ड, 9 गोल्ड जीता है। ठीक है, 9 गोल्ड जीती है, एक एथलेटिक्स है। ठीक है, लरीना लव्य लीना। सबसे ज़्यादा महिला में पूछेगा तो लरीना लव्य लीना, और वही सबसे ज़्यादा पुरुष में पूछेगा तो माइकल फेल्प्स, जिन्हें किस नाम से जानते हैं, गोल्डन शार्क के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। ये तो हो गया ओलंपिक में, पूरा ओलंपिक के बारे में। अब ओलंपिक में भारत की क्या स्थिति है उसको देख लेते हैं बेटा। इसमें सर्दी हो गया है, चलिए देखते हैं अब ओलंपिक में भारत की स्थिति। ठीक है, ओलंपिक में भारत, ध्यान से देखिएगा, बाद में हम पूछेंगे आप सबसे। ठीक है, ओलंपिक में भारत, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि ओलंपिक में भारत ने अपना सबसे पहला सबसे पहले खिलाड़ी कौन था जो ओलंपिक में भाग लिया था। भारत का पहला खिलाड़ी कौन था, पहला खिलाड़ी कौन था जो कहाँ भाग लिया था, ओलंपिक में भाग लिया था। तो उसका नाम क्या था, नॉर्मन प्रिजार्ड। क्या नाम था, नॉर्मन प्रिजार्ड। भारत का पहला खिलाड़ी कौन था जो ओलंपिक में भाग लिया था, तो नॉर्मन प्रिजार्ड। कब लिए थे, जब 1900 में हुआ था ना पेरिस में ओलंपिक, उसी में ये भाग लिए थे। यहाँ तक भारत का पहला खिलाड़ी कौन था जो ओलंपिक में भाग लिया था, तो नॉर्मन प्रिजार्ड। कौन थे, नॉर्मन प्रिजार्ड। कोई बार बोलिए आप लोग, लिखते चलिए। नॉर्मन प्रिजार्ड भारत के पहले खिलाड़ी थे जो ओलंपिक में भाग लिए थे। वही पूछेगा अगर क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा चेंज करता है कि किस ओलंपिक में भारत ने अपने खिलाड़ियों का दल भेजा, तब इसका आंसर अलग हो जाएगा। दल भेजा तो 1920 में, कब भेजा था, 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में। किस ओलंपिक में, 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में। केवल एक खिलाड़ी गया था, कब, नॉर्मन प्रिजार्ड। ठीक है, 1900 में पेरिस ओलंपिक में। वही अपना दल कब भेजा था, तो 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में। अपना दल जब भी पूछेगा ना, अपना दल कब भेजा, तो 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में। यहाँ तो दिक्कत। अब पूछता है कि भारत का पहला स्वर्ण पदक प्राप्त खिलाड़ी, सबसे पहले किसने स्वर्ण पदक जीता, इसके बारे में पूछता है। सबसे पहले भारत के कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, खिलाड़ी थे जो स्वर्ण पदक जीते थे, इनका क्या नाम था, अभिनव बिंद्रा। ये क्या करते हैं, शूटिंग करते हैं। क्या करते हैं, शूटिंग करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में, किस ओलंपिक में, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। तब क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के कौन ऐसे खिलाड़ी थे, भारत के कौन खिलाड़ी थे जो दो लगातार ओलंपिक में पदक जीते। तो ये पुरुष के बारे में पूछ रहा है। तो ये थे सुशील कुमार। कौन थे, सुशील कुमार। कब जीते थे, तो 2008 के बीजिंग ओलंपिक में, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में, और 2012 के लंदन ओलंपिक में। 2012 के बीजिंग ओलंपिक में और
2008 के बीजिंग ओलंपिक में और 2012 के लंदन ओलंपिक में इन्होंने क्या किया था, 2 गो पदक जीते थे, यानी लगातार हो गया ना। 2008 में भी जीते, फिर 2012 में भी, ठीक है। फिर पूछता है तो पुरुष में थे, वही अगर महिला में पूछ दिख रहा है, अगर महिला में पूछ देता है तो कौन हो जाएंगे, नहीं दिख रहा है, चलिए यहाँ लिख देते हैं, इसको मिटाएं। अगर महिला में पूछ देगा तो होता है पीवी सिंधु। कौन थी, पीवी सिंधु। महिला में पूछेगा तो पीवी सिंधु। दो लगातार में अगर महिला का पूछता है, दो लगातार ओलंपिक में पदक, 2 लगातार ओलंपिक में पदक अगर पूछता है महिला में, किस में, महिला में, तो कौन हो जाएंगी, पीवी सिंधु। कब जीती थी ये, 2016 के रियो ओलंपिक में। किस ओलंपिक में, रियो ओलंपिक में। और 2020 के कहाँ पे, टोक्यो ओलंपिक में। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में और 2016 के रियो ओलंपिक में 2 लगातार पदक ये जीती थी। अब पूछता है कि आधुनिक ओलंपिक में, यानी कि नया अभी तक आधुनिक ओलंपिक में स्वर्ण पदक कौन जीते हैं, आधुनिक ओलंपिक में। तो 2020 में कौन जीते हैं जी, नीरज चोपड़ा जी जीते हैं। किस में, नीरज चोपड़ा जीते हैं। कहाँ पे हो रहा था ये, टोक्यो में। कहाँ पे, टोक्यो में। ये वहाँ पे भाला फेंक में, किस खेल में, भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ये तो हो गया था मोटा मोटी भारत के बारे में। तब पूछता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है भारत की जो ओलंपिक में क्या की हैं, ओलंपिक में सदस्य के रूप में रही हैं, अभी भी वही हैं। ओलंपिक सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, ओलंपिक में सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, नीता अंबानी। कौन है, नीता अंबानी जी। इनसे तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे। तो ओलंपिक में सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, नीता अंबानी। अभी क्या हुआ था, 2024 में पेरिस में ओलंपिक हुआ था। कहाँ पे, पेरिस में। तो यहाँ पे अभिनव बिंद्रा को क्या किया गया था, ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया था। ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार, ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। तो ये ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। कौन व्यक्ति है, सेकेंड व्यक्ति हैं जिनको ओलंपिक ऑर्डर ऑफ पुरस्कार दिया गया, ओलंपिक ऑर्डर का पुरस्कार, ठीक है। तो पहले व्यक्ति कौन थे, तो फर्स्ट व्यक्ति अगर पूछ देता है तो कौन थी, इंदिरा गांधी। कौन थी, इंदिरा गांधी। पहली व्यक्ति कौन थी, इंदिरा गांधी थी। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाली पहली व्यक्ति कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी। और दूसरे व्यक्ति कौन है, अभिनव बिंद्रा। 2024 के पेरिस ओलंपिक में इनको ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ कोई दिक्कत परेशानी हुआ आप सबका। तो ये तो हो गया आपको ओलंपिक के बारे में। ओलंपिक के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन आएगा ना तो हमको लग रहा है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा। अब फिर पूछता है कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी। कौन सी संघ, भारतीय ओलंपिक संघ। भारतीय ओलंपिक संघ दिख रहा है कि ना, देखिए तो दिख रहा है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1927 में। कब हुई थी, 1927 में। अगर पूछता है कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1927 में। वही पूछेगा भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी। कौन, भारतीय ओलंपिक परिषद। थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए तभी जाके काम चलेगा। भारतीय ओलंपिक परिषद संघ कहेगा तो 1927, और वही कहेगा भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कहेगा तो 1924। कब, 1924 में। और इसके पहले जो अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष कौन थे, जे टाटा जी। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक ऐसी दिक्कत पूछेगा कि भारतीय ओलंपिक संघ कहेगा तो 1927 में। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कब हुआ था, 1927 में। तब पूछेगा भारतीय ओलंपिक परिषद, तो इसका कब हो जाएगा, 1924 में। किसके अध्यक्षता में होता है, जे टाटा के अध्यक्षता में हुआ था। एक बार तो क्वेश्चन पूछ देता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की भाषा क्या है।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की भाषा, मतलब इस किस भाषा में होता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक? तो भाषा क्या है इसका? फ्रेंच। कौन है? फ्रेंच और अंग्रेजी। कौन है भाषा इसका? फ्रेंच और अंग्रेजी इसका भाषा है। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी हुआ आपको? तो अगर क्वेश्चन कहीं से आपको आता है तो आप बता दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का टीवी प्रसारण कब हुआ था? 1960 में। वही पूछेगा पैरा ओलंपिक का स्थापना कब हुआ था? 1960 में। अगर पूछ देता है मिल्खा सिंह किस ओलंपिक में 400 मीटर के दौड़ में चौथा स्थान हासिल किए थे, तब नहीं पता है, लिखिए इसको भी। मिल्खा सिंह जो तो कोई नहीं जाना था उनको ना, तो मिल्खा सिंह कौन? मिल्खा सिंह जी पता ही आपको इनके बारे में, ठीक है। तो मिल्खा सिंह क्या हुआ था कि 1960 में रोम ओलंपिक, कौन सा ओलंपिक? रोम, जो कि इटली में हो रहा था, उसमें 400 मीटर के दौड़ में, किस मीटर में? 400 मीटर के दौड़ में इन्होंने चौथा स्थान हासिल किए थे। कौन सा? चौथा स्थान हासिल किए थे। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मिल्खा सिंह किस ओलंपिक में, तो 1960 के रोम ओलंपिक में कितने मीटर के दौड़ में? 400 मीटर के दौड़ में क्या चौथा स्थान हासिल किए थे। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर ओलंपिक से क्वेश्चन है तो बनेगा। एक बार और बताइए तो। चलिए बताइए कि आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? आधुनिक ओलंपिक 1896। वही पूछेगा ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1894। ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ पे है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। क्या फिर बोलेंगे कहाँ उसको? लुसाने, स्विट्जरलैंड। वही पूछेगा ओलंपिक की स्थापना कब हुई थी? प्रथम ओलंपिक कब खेला गया था? 776 BC में, ठीक है। और वही आधुनिक पूछेगा था 1896 में। यहाँ तो पसंद, आप लोग भी ध्यान से देखते रहिएगा। अब हम लोग चलेंगे राष्ट्रमंडल में। कहाँ पे? राष्ट्रमंडल में। इससे अगर जहाँ से भी क्वेश्चन आएगा ना आपसे बनेगा, थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आज का एग्जामिनर क्या है ना, ऊपर ऊपर नहीं पूछ रहा है, अंदर जाके पूछ रहा है। तो हम लोग 4 कदम उससे आगे जाएंगे, ठीक है। चलिए बताते हैं इसको। अब देखेंगे हम लोग कौन सा? राष्ट्रमंडल के बारे में। तो राष्ट्रमंडल क्या है कि राष्ट्रमंडल में वही देश भाग लेते हैं जो ब्रिटेन के गुलाम थे। कौन थे? ब्रिटेन के गुलाम थे। लेकिन इसका कुछ अपवाद भी है, जिसमें अमेरिका है। अमेरिका कभी भी ब्रिटेन का गुलाम, अमेरिका तो ब्रिटेन का गुलाम था, लेकिन वो राष्ट्रमंडल खेल में भाग नहीं लेता है, समझ गए। अब राष्ट्रमंडल के बारे में देखते हैं। राष्ट्रमंडल किसके बारे में? राष्ट्रमंडल के बारे में। राष्ट्रमंडल क्या है? राष्ट्रमंडल तो इसमें वही देश भाग देते हैं जो ब्रिटेन के कभी ना कभी गुलाम थे, लेकिन अमेरिका गुलाम होते हुए भी राष्ट्रमंडल में भाग नहीं लेता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो यही से आता है, राष्ट्रमंडल क्या है? तो राष्ट्रमंडल में वही देश भाग लेते हैं जो अमेरिका के गुलाम थे। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो एक आता है शाही घोषणा। कौन सा घोषणा? शाही घोषणा। शाही घोषणा कब होता है? ये होता है 1926 में, ठीक है। 1926 में शाही घोषणा या शाही सम्मेलन। शाही सम्मेलन कब होता है? 1926 में। और इसमें घोषणा होता है एक बाल्फोर घोषणा। कौन सा? बाल्फोर घोषणा। बाल्फोर घोषणा होता है। इसमें कहा जाता है कि राष्ट्रमंडल का गठन किया जाए। किसका गठन किया जाए? राष्ट्रमंडल का गठन किया जाए, ठीक है। राष्ट्रमंडल को और किस नाम से जानते हैं? आपको बताए थे राष्ट्रमंडल खेल को और किस नाम से जानते हैं? भूल गए? ब्रिटिश एम्पायर खेल। इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? अन्य नाम ब्रिटिश एम्पायर खेल। ब्रिटिश एम्पायर खेल। राष्ट्रमंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रिटिश एम्पायर खेल के नाम से जाना जाता है। तो पूछा हुआ क्वेश्चन है कि शाही सम्मेलन कब हुआ था? 1926 में। शाही सम्मेलन का संबंध किससे है? तो राष्ट्रमंडल खेल से है। उसी समय कौन घोषणा हुआ था? बाल्फोर घोषणा हुआ था। यहाँ तो कुछ तब पूछता है कि पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ? पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ, कब हुआ? कहाँ और कब? तो पहली बार राष्ट्रमंडल खेल हुआ था 1930 में। कहाँ हुआ था? 1930 में। कहाँ पे? हैमिल्टन में। कहाँ पे? हैमिल्टन कहाँ पड़ता है? कनाडा में। कहाँ पड़ता है? कनाडा में। यहाँ तक समझे? तो ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा है कि पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ? तो 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। कहाँ हुआ था? तो हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। यहाँ तक कोई परेशानी? चलिए फिर पूछता है दूसरी बार कहाँ हुआ था? दूसरी बार हुआ था 1934 में। कहाँ पे? 1934 में। कहाँ पे? लंदन में। दूसरी बार कहाँ हुआ था? 1934 में लंदन में। इसी में पहली बार भारत ने भाग लिया था।
तो भारत पहली बार किस में भाग लिया था? दूसरी बार जब राष्ट्रमंडल खेल हुआ ना, उसमें भारत पहली बार भाग लिया। भारत पहली बार भाग लिया। समझ में आ रहा है मुझे आपको? राष्ट्रमंडल खेल को अन्य किस नाम से जानते हैं? ब्रिटिश अंपायर खेल। तो पूछता है क्वेश्चन कि ब्रिटिश अंपायर खेल पहली बार कब हुआ था? तो 1930 में। चाहे पूछेगा राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब हुआ था? तो 1930 में। कहाँ हुआ था? हैमिल्टन, कनाडा में। दूसरी बार कहाँ हुआ था? 1934 के लंदन में। पहली बार भारत कब भाग लिया था? तो 1934 के लंदन में। यहाँ तक समझे? जब इसका गठन हुआ ना राष्ट्रमंडल का, तो पूछता है कि उस समय अध्यक्ष कौन था? उस समय अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष गठन के समय अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज सिक्स था। कौन था? जॉर्ज किंग सिक्स था। समझिए इतना बात। राष्ट्रमंडल का जब गठन हुआ तो उस समय अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज किंग सिक्स। ये तो हो गया राष्ट्रमंडल। तब पूछता है जो आधुनिक राष्ट्रमंडल की शुरुआत कब से हुई? ये पुराना वाला राष्ट्रमंडल हो गया। जो वर्तमान राष्ट्रमंडल खेल चल रहा है ना, उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो वर्तमान राष्ट्रमंडल की शुरुआत कब से हुई? तो वर्तमान जो राष्ट्रमंडल है ना, उसकी शुरुआत हुई थी 1949 से। कब से? 1949 से। इतना समझे? एक बार और करें। सबसे पहले पूछेगा कि शाही सम्मेलन कब हुआ था? 1926 में। बाल्फोर घोषणा कब आया था? शाही सम्मेलन जब हुआ था तभी। राष्ट्रमंडल को अन्य किस नाम से जानते हैं? ब्रिटिश अंपायर खेल। तो पहला ब्रिटिश अंपायर खेल का गठन कब हुआ था? 1930 में। कहाँ पे हुआ था? हैमिल्टन, कनाडा में। भारत अपना पहला दल कब भेजा था? 1934 के लंदन में। समझ गए इतना? तब पूछेगा क्वेश्चन कि जब गठन हुआ था उस समय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज किंग सिक्स। अब वर्तमान में राष्ट्रमंडल की शुरुआत जब हुई है वो कब से हुई है? 1949 से। तो जब गठन हुआ था तो ये तो पूछ देता है SSCGD में, तो जब गठन हुआ था 1949 में, तो इस समय कितने सदस्य थे? सदस्य कितने थे? कितने सदस्य देश थे इसमें? तो 8 देश थे। कितने देश थे? 8। लेकिन इसमें भारत भी शामिल था। इतना समझे आप लोग? उस समय भारत भी इसमें शामिल था जब इसका गठन हुआ था। तो ये तो राष्ट्रमंडल खेल के बारे में। अब पूछता है कि इस समय राष्ट्रमंडल में कितने सदस्य देश हैं? कितने सदस्य हैं इस समय? मतलब राष्ट्रमंडल में कितने देश भाग लिए हैं? तो 56 को। कितना देश? 56 को। 55वां कौन है? पूछा हुआ क्वेश्चन है। 56वां कौन है? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 55वां कौन है? टोबैगो। कौन है? टोबैगो। कौन है? टोबैगो। ये कौन सा है? टैगा। कौन सा है? टैगा। टोबैगो और टैगा जो देश है ना, 55वां और 56वां देश है। टोबैगो और टैगा। कई बार बोलिए। 55वां देश पूछेगा तो टोबैगो, और 56वां पूछेगा तो टैगा। ठीक है? टोबैगो है, ये है टैगा। ठीक है? या तो समझे? 55वां देश, 56वां देश। समझ गए? तो इसमें इस समय कितने सदस्य देश हैं? 56। अब देखिए, इसमें वही देश भाग लेते हैं जो अमेरिका के कौन थे? जो ब्रिटेन के गुलाम थे। ब्रिटेन के गुलाम ही इसमें भाग लेते हैं। ब्रिटेन के जो गुलाम थे वही क्या करते हैं? इसमें वही भाग लेते हैं। लेकिन अपवाद कौन है? अपवाद है अमेरिका। कौन है? अमेरिका गुलाम था लेकिन ये भाग नहीं लेता है। लेकिन 2 देश हैं, जैसे कि एक है मोजाम्बिक। कौन सा? मोजाम्बिक और रवांडा। कौन सा? रवांडा। ये 2 देश ऐसे हैं जो कभी भी ब्रिटेन के गुलाम नहीं थे। ये क्या थे? ब्रिटेन के कभी भी गुलाम नहीं थे। ब्रिटेन के कभी भी गुलाम नहीं थे। ब्रिटेन के कभी भी गुलाम नहीं थे। फिर भी क्या करते हैं? फिर भी भाग लेते हैं। इतना समझे ना? तो अब राष्ट्रमंडल से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे बनेगा। समझ गए? अब पूछता है कि इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे है? इसका मुख्यालय जो है, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जो शाही दरबार है ना, शाही भवन जो है, ब्रिटेन का जो शाही भवन जहाँ पे महारानी विक्टोरिया या फिर जॉर्ज किंग सिक्स रहते थे, वहीं पे इसका मुख्यालय है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ना तो आपको बनेगा। टोबैगो और टैगा याद रहेगा ना आपको? 55 और 56 कितने देश इसमें? 56 सदस्य देश हैं। भारत कब से शामिल है?
1900 जब एक गठन हुआ था तब से ही शामिल है उसमें, ठीक है। पूछेगा भारत ने पहली बार कब भाग लिया था? 1934 के लंदन में। इतना समझे, इसको मिटा सकते हैं। तो ये था राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल का पुराना नाम ब्रिटिश एम्पायर खेल। तो पहला ब्रिटिश एम्पायर खेल कब हुआ था? 1930 के कहाँ पे? हैमिल्टन में। यहाँ तक समझे। आगे मिटाते हैं। अब देखते हैं कौन सा? एशिया गेम्स। एशिया गेम्स थोड़ा सा और बच गया है, उसको देख लेते फटाफट। एशिया गेम्स पूछता है कि पहली बार एशिया गेम्स कब हुआ था? तो पहली बार एशिया गेम्स कब हुआ था? 1951 में। कब हुआ था? 1951 में। अब देखते हैं एशिया गेम, एशियन खेल, एशियन खेल के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले पूछेगा कि एशियन खेल सबसे पहली बार कब हुआ था? पहली बार, तो पहली बार हुआ था 1951 में। कब हुआ था? 1951 में। एशिया गेम्स पहली बार कब हुआ था? 1951 में। एशिया गेम्स पहली बार कब हुआ था? 1951 में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कहाँ हुआ था जी? दिल्ली में। पहली बार एशिया गेम्स कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। एशिया गेम्स पहली बार कहाँ हुआ था? 1951 में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में, ठीक है। तब पूछता है इसका चिन्ह क्या था? चिन्ह जो था ना, इसका चिन्ह बनाया जाता तो था चमकता हुआ सूरज। क्या था? चमकता हुआ सूरज, चमकता हुआ सूरज। यहाँ तक हुआ। एशिया गेम्स पहली बार कहाँ हुआ था? 1951 में दिल्ली में हुआ था। उसका चिन्ह क्या था? चमकता हुआ सूरज, चमकता हुआ सूरज। अभी तक भारत में कितना बार एशिया गेम्स हो चुका है? ये भी क्वेश्चन पूछता है। भारत कितनी बार एशियन गेम्स का आयोजन कर चुका है? तो कितना बार किया है जी? 2 बार। कितना बार? 2 बार। कब? तो एक तो 1951 के दिल्ली में और एक 1982 में। ये भी कहाँ पे? दिल्ली में ही। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। यहाँ तक समझे। भारत अभी तक कितनी बार एशिया गेम्स का मेजबानी कर चुका है? 2 बार। एक 1951 में जो पहला एशियन गेम्स था, कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, जिसका क्या चिन्ह था? चमकता हुआ सूरज। एक बार तो क्वेश्चन पूछ दिया था कि एशिया गेम जो पहली बार हुआ था उसमें भारत ने कितना पदक जीता था? भारत कितना पदक जीता था? कितना पदक? पहली एशियन गेम्स में पहला है, अब भारत में हो रहा है, उसी लिए जरूरी है। तो पहला गेम्स में भारत ने कितना पदक जीता था? तो 15 गो गोल्ड और 16 गो सिल्वर। 15 गो गोल्ड, 16 गो सिल्वर और 20 गो ब्रॉन्ज। समझ रहे हैं? 15 गो गोल्ड, 16 गो सिल्वर और 20 गो ब्रॉन्ज। पहली बार जब एशियन गेम्स हुआ था भारत में तो उसमें 15 गोल्ड, 16 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज भारत ने जीता था। और इसका रैंक क्या था? ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पहली एशियन गेम्स में भारत का रैंक कितना था? तो 2nd रैंक था। कितना रैंक? 2nd। तो फिर पहला रैंक किसका था? तो फर्स्ट रैंक किसका था? जापान का। किसका था? जापान का था। यहाँ तक समझे। भारत कितने बार पहला जब भारत एशियन गेम्स हुआ था उसमें भारत ने 15 स्वर्ण, 16 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज जीते थे। भारत का रैंक इसमें कितना था? दूसरा रैंक था। अब पहला रैंक किसका था? जापान का था। अब पूछ देगा, मान लीजिए नया वाला अगर पूछ देता है, नया वाला कि 20वां एशियन गेम्स कहाँ होगा, 21वां कहाँ होगा, 22वां कहाँ होगा, इसको भी यहीं देख लेते हैं। तो 20वां कहाँ पे होगा? नगोया। कहाँ पे? नगोया जापान में। कब होगा? 2026 में, ठीक है। 20वां एशियन गेम्स नगोया जापान में 2026 में। इसी में योगा को शामिल किया गया है। किसको? योगा को शामिल किया गया, यानी योग को शामिल किया गया है। फिर पूछता है 21वां कब हुआ था? 21वां तो कब होगा? 21वां होगा कतर में। कहाँ पे? कतर, ठीक है। कब होगा? 2030 में, ठीक है। उसके बाद से सऊदी में होगा। सऊदी में कब होगा? 2034 में, ठीक है। ये तो था एशियन गेम्स। अब अगर जो भी क्वेश्चन ओलंपिक से, एशियन गेम्स से, राष्ट्रमंडल से आएंगे ना, तो हमको पूरा यकीन है कि आपको क्वेश्चन बनेंगे। थोड़ा डीप में जाइए। अब जो भी क्वेश्चन, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, थोड़ा अंदर से पढ़िए, क्योंकि एग्जामिनर इतना अंदर पहुंच गया है ना कि आपको भी वहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिए। जो भी गलतियाँ इसमें हैं आप कमेंट में जरूर कीजिए। जय हिंद।